हेलो स्टूडेंट्स, कक्षा 9 के हमने पिछले वीडियो में एक्सरसाइज पहला पार्ट तो कंप्लीट कर ही दिया था। दूसरे पार्ट में हमने कुछ कंसेप्ट सिखाए थे बहुपद के बारे में, बहुपद की घात के बारे में, पदों के बारे में। उससे आगे आप चलते हैं। देखो एक्सरसाइज 2.1 देखिए, निम्नलिखित व्यंजकों में से कौन कौन एक चर में बहुपद है। चर ध्यान रखना, एक चर है या दो चर है, और कौन कौन से नहीं है, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। तो सबसे पहले लिखा है 4x² माइनस 3x प्लस 7। अब यहाँ पे दो चीज़ देखनी है हमें। सबसे पहले तो इसके गुणांक देखने हैं कि ये वास्तविक है कि नहीं, तो ये वास्तविक है। दूसरी बात चर देखना है, एक ही चर है, x ही है, ठीक है। दूसरी बात आगे ऊपर घात देखनी है हमें, घात हमारी पूर्ण संख्या है या नहीं, तो वो भी है, तो ये बहुपद है। दूसरा देखेंगे y²√2, तो ये भी आपका देखो एक चर में बहुपद है, एक ही चर है और घात भी पूर्णांक है और ये आपकी वास्तविक संख्या है, तो ये भी बहुपद है। अगला देखेंगे, इसको हम थोड़ा सा सॉल्व कर सकते हैं कि t पर अगर अंडरूट कहीं पे लगा हुआ है, इसका मतलब होता है 1/2 की पावर घात 1/2 और प्लस t √2, तो ये घात आपकी पूर्णांक नहीं है, इसलिए बहुपद नहीं होगा। तो यहाँ लिखेंगे बहुपद नहीं है, क्योंकि घात पूर्णांक नहीं है। अगला देखते हैं, ये भी देखिए y + 2/y है, तो ये अंश में नहीं है, हर में लिखा हुआ है। इसको अगर आप चाहें तो सॉल्व कर सकते हैं, y + 2 y की पावर -1, तो ये घात कैसी हो जाएगी आपकी -1 हो जाएगी। पर में व्यंजक होता है, ये आपका बहुपद नहीं होगा, तो बहुपद नहीं है, क्योंकि घात पूर्णांक नहीं। अगला देखते हैं, x पर t प्लस y पर t प्लस p पर 50, तो ये एक चर में बहुपद, हमें केवल एक चर में पूछे। बहुपद नहीं है। यहां कितने चर हैं, एक x है, एक y और एक t है, 3 चर है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में दे रखा है आपका, निम्नलिखित में से प्रत्येक में x² का गुणांक ज्ञात कीजिए। तो आपका सबसे पहला क्वेश्चन है इसका 2 + x² प्लस का x, तो इसमें x² के गुणांक क्या है, वो कह रहेगा x² का गुणांक। तो x² का गुणांक बराबर, अब x² के गुणांक कुछ भी नहीं तो हम 1 मान लेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे 1। दूसरा लिखा है 2 - x² प्लस x³, तो यहाँ x² का गुणांक क्या होगा, गुणांक होता है इसके गुणा में जो कुछ भी हो, इसके गुणा में क्या है माइनस का है, तो माइनस का 1 मान लेंगे, तो हो जाएगा -1, क्योंकि हम एक का किसी में गुणा करें तो वही संख्या आती है। इसका थर्ड देखेंगे, π/2 x² प्लस x। जब यहाँ पे x² का गुणांक देखेंगे तो x² में किसका गुणा हो रहा है, π/2 का, तो x² का गुणांक बराबर π/2। x² के गुणा में देखेंगे किसका गुणा हो रहा है, x² में π/2 गुणा हो रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा। आगे लिखा हुआ है चौथा √2x - 1। अब यहाँ पर भी हमें हर एक में x² का गुणांक निकालना है। अब इसमें x² है ही नहीं कहीं,
नहीं है ना, तो एक्स स्क्वायर है ही नहीं तो हम लिख देंगे 0। एक्स स्क्वायर का गुणा क्या है 0। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। आपका क्वेश्चन लिखा हुआ है कि 35 घात के द्विपद का 35 घात होनी चाहिए और पद कितने होने चाहिए 2, और 100 घात के एक पदी का एक एक उदाहरण दीजिए। तो सबसे पहला इसमें 2 क्वेश्चन है, इसमें मतलब 2 एग्जाम्पल दे रहे हैं। 35 घात का द्विपद, कितने घात 35 घात का द्विपद, कितना हो जाएगा, कुछ भी लिख दीजिए आप, यहाँ पे x लिख दो, y लिख दो, z लिख दो और 35 घात लगा दो। इसमें चाहे तो किसी का भी गुणा कर सकते हैं आप, a का, b का, c का, 10 का, 5 का, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल। एक पद और लिख दीजिए, कुछ भी लिख दो, और घात इससे कम होनी चाहिए, ज़्यादा घात नहीं होनी चाहिए, ये ध्यान रखना। तो आप 28 लिख दो या 2 लिख दो, x पर 4 लिख दो, कितना भी लिख दो, ऐसे बहुत सारे हम एग्जाम्पल दे सकते हैं। इसका दूसरा है 100 घात के एक पद का। यहाँ पे देखेंगे 35 घात का द्विपद बहुपद लिखेंगे, ठीक है, और 100 घात का एक पदीय बहुपद लिखेंगे। तो कितना हो जाएगा, घात कितनी होनी चाहिए आप बाई पर लिख सकते हैं, बाई पर कितना लिखते हैं 100 लिखते हैं। इसमें किसी का भी गुणा कर सकते हैं, a का, b का, 4 का, 10 का, कितने का भी, एज यू लाइक, लेकिन पद एक ही होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में दे रखा है निम्नलिखित बहुपद में प्रत्येक बहुपद की घात ज्ञात कीजिए। तो घात के लिए हमने कल बताया था, मतलब पिछले वीडियो में बताया था कि सबसे बड़ी घात को बहुपद की घात कहते हैं। तो सबसे पहला इसमें लिखा हुआ है 5x³ प्लस 4x² प्लस का 7x। तो बहुपद की घात कितनी हो जाएगी, यहाँ पे कितनी होगी 5x³ प्लस 4x² प्लस 7x में बहुपद की घात बतानी है। तो हमने बताया था सबसे बड़ी वाली घात को बहुपद की घात कहते हैं, तो इसकी हो जाएगी 3। और इसका सेकंड दे रखा है पार्ट 4 माइनस पाई स्क्वायर। तो यहाँ पे बहुपद की घात कितनी होगी, यहाँ पर बहुपद की घात कितनी होगी, इसमें बाई एक ही जगह है तो सबसे बड़ी वाली 2 होगी, और 4 का थर्ड दे रखा है 5t माइनस √7, 5t माइनस √7। तो हमें चर से मतलब है, चर इसमें t है, तो t पर कुछ भी घात नहीं तो 1 मान लेंगे। तो बहुपद की घात कितनी होगी इसकी, बहुपद की घात बराबर आपकी हो जाएगी, केवल t है तो t का 1 हो जाएगा। अब इसका चौथा देखिए, चौथे का चौथा लिखा हुआ है केवल 3, ठीक है। जब 3 लिखा हुआ है तो बहुपद की घात कितनी होगी इसमें, ना तो इसमें x है, ना y है, और ना ही z है, ना ही t है, कुछ भी नहीं है, तो उसकी घात हो जाएगी 0। अगर मान लो यहाँ पर x होता, मान ले रहे हैं हम x है, तो उसकी घात 0 कर लेंगे तो इसका मान 1 हो जाएगा, फिर भी 3 आएगा। तो कैसे भी कर सकते हैं। देखिए 2.1 का क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि बतलाइए कि निम्नलिखित बहुपदों में कौन कौन से रैखिक बहुपद है। रैखिक बहुपद किसे कहते थे, रैखिक बहुपद कहते थे ऐसा बहुपद जिसकी घात 1 हो। रैखिक बहुपद बराबर होता है, रैखिक बहुपद बराबर घात कितनी होनी चाहिए 1, और द्विघात बहुपद हो अगर आपका, इसके तो नाम में पता, इसे एक घात बहुपद कह लो चाहे रैखिक बहुपद कह लो, एक ही बात है। और द्विघात बहुपद में घात कितनी होती थी
2 होती थी। और अगर त्रिघात बहुपद पूछ ले तो घात आपकी होती थी 3। यानी एक घात है अगर बहुपद की तो हम कहेंगे ये रैखिक बहुपद है, अगर 2 घात है बहुपद की तो कहेंगे द्विघात बहुपद है, और 3 घात है तो उसे कहेंगे त्रिघात बहुपद है। ऐसे 4 घात होगी तो चतुर्घात बहुपद, 5 घात होगी तो 5 घात बहुपद। तो हमें ये देखना है ये रैखिक बहुपद है या द्विघात बहुपद है या त्रिघात बहुपद है। तो इसकी घात कितनी है? इसकी घात है आपकी 2। तो कैसा बहुपद है ये? द्विघात बहुपद। यहाँ घात कितनी है? 3, तो ये कहलाएगा त्रिघात बहुपद। यहाँ घात कितनी है इसकी बहुपद की? सबसे बड़ी वाली घात को बहुपद की घात कहते हैं, तो ये कहलाएगा द्विघात बहुपद। और आगे आएगा ये वाला, यहाँ की घात कितनी है? 1 ही है, तो इसे कहेंगे एक घात वाले को रैखिक बहुपद। अब ये ऐसे ही 3 पर t लिखा हुआ है, तो इसकी घात कितनी है? इसकी घात है 1, तो ये हो जाएगा आपका रैखिक बहुपद। इसकी घात कितनी है? r², घात कितनी है? 2, तो ये हो जाएगा द्विघात बहुपद। ऐसे यहाँ पर 7x क्यों लिखा हुआ है, तो यहाँ पर घात कितनी है? 3 है, ये हो जाएगा त्रिघात बहुपद।